हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं आपको क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का। तो इस चैप्टर में जितना सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान पूर्वक समझिएगा। ओके, ताकि हम आपको सही तरीके से बता पाए और आपको सही तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर फर्स्ट, इस तरह से मैं सारा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर वीडियो के माध्यम से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आप लोग आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहला सवाल यहीं पे है, चूंकि सवाल चैप्टर का तो नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सवाल पूछा गया, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो ये सवाल बार बार पूछता है, ठीक है ना। एंड ये सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सवाल को मैंने इंग्लिश हिंदी में कंप्लीट करके यहाँ पे लाया है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो सवाल पूछा गया है वो सवाल मैं आपके लिए हाजिर कर रखा हूं। एंड ये सवाल आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपको याद नहीं तो याद जरूर कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको एग्जाम में जब सवाल मिले तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। सिंपल सा इसका सेंटेंस था, सिंपल सा। प्रकाश का परावर्तन का मतलब वो कोई एक सतह है ना। एक मान लेते कोई शीशा है, यहाँ पे यहाँ से लाइट आई और टकरा कैसे लौट गई, ऐसे लाइट आई टकरा के लौट गई। तो ही बोला गया, जब प्रकाश की किरणें एक सतह से टकराती है और टकरा के वापस लौट जाती है तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब टकरा के लौट जाना, टकरा के लौट जाना, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाना। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकरा के लौट जाना, ठीक है ना। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। आगे सवाल देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और उस नियमों को लिखिए। एक सवाल तो डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव सवाल में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आप आराम पूर्वक बनाइएगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब इसका नियम कौन कौन प्यारे, आपतित किरण, आपतन बिंदु, पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आप अगर चाहो तो इसका फिगर भी यहाँ पे बना के दिखा सकते हो। इस तरह से फिगर बना हुआ है, इस तरह से ये किरणें जो आ रही, कौन सी किरण है, ये आने वाली किरण है, इसलिए बोला गया आपतित किरण। और टकरा के जो जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित, क्योंकि परावर्तन हो रहा, टकराना कहीं तो बोलते हैं परावर्तन। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये जो बिंदु है ना इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पे जो लंब होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, तीनों एक ही पॉइंट पे होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला हो गया। दूसरा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो आप लंब और परावर्तित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण है, इसके बीच जो कोण बना, परावर्तित कोण बन रहा। तो वही बोला गया आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कि अगर ये वाला 50 डिग्री है तो ये वाला भी 50 डिग्री होगा, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्ट एंगल। इंसिडेंट मतलब हुआ आपतन कोण, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है इंसिडेंस एंगल एंड क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन जो एंगल होता है वो कोण क्या होता है, बराबर होता है। ओके, समझ में आ गया। यही बातों को आपको लिखना है, 2 नंबर का सवाल पूछता है। एंड इस चैप्टर से लॉन्ग सवाल पूछता है, लेकिन मैंने अभी दीर्घ नहीं लाया, दीर्घ मैं लाऊंगा बाद में। ओके, पहले समझिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट सवाल पूछता है बाबू कि अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कि अवतल लेंस को कहते हैं। ये बात आपको डायरेक्ट पूछ देगा एग्जाम के ऑब्जेक्टिव वाला सवाल में कि उत्तर इनमें से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इनमें से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप क्या बोलेगा, देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित करने का मतलब एक जगह जमा कर देता है, ठीक है ना। एक जगह क्या करता है, जमा करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, जैसे एक यहाँ पे लेंस है, ठीक है ना। तो ये किरणें आ रही है, किरणें इधर से आ रही है और सारे किरणें क्या करता है, सारे किरणें को एक जगह क्या करता है, जमा करता है। और जमा करके एक बार किरण निकलता है, आर पार होता है। तो ये क्या हो रहा है, एकदम डायरेक्ट फोकस मारेगा। यानी कि जितनी सारे किरणें आ रही है, लेंस उत्तल लेंस क्या करती है, सभी किरणों को अपने में समा लेती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है एक ही पॉइंट पे, है ना। अभिसारित का मतलब हुआ एक जगह जमा कर देती है, तो उसी को बोलते हैं अभिसारित का मतलब जमा करता। अब उसी को अभिसारित कर रहा है इसलिए अभिसारी लेंस कहेंगे। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है,
अभिसारित कर देता है, यानी कि एक जगह जमा करता है। इसलिए ये क्या होता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित के कारण, अब देखो प्रकाश की किरणें क्या हो रहा, अभिसारित हो रहा, इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, सब आपका तो मुंह पे आंसर होना चाहिए। ओके, याद कर लीजिए, याद नहीं है तो। अब आगे है गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होता है। अब देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव, मैं बार बार क्यों बोलता हूं आपको कि सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ोगे ना तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर होगा। देखिए पहले देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय होता है, परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय होता है, मतलब ऐसे वाला, ऐसे गोलीय दर्पण। तो दर्पण तो आपने पढ़ा होगा ऐसे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये जो गोल होता है परावर्तक पृष्ठ का होता है, गोलीय होता है, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी बोल रहा है। अब आपको पता है जो फोकस दूरी होता है त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, r/2, है ना। और r 20 दिया हुआ है, 20/2 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछता है कि अगर किसी दर्पण का त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर है तो f बराबर क्या होगा। तो याद कीजिए कि दर्पण की जो फोकस होता है त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। और ये डायरेक्ट ये सवाल पूछता है कि ये दोनों का रिलेशन पूछता है कि त्रिज्या और फोकस का क्या रिलेशन है। तो एक तो ये रिलेशन बन जाएगा, दूसरा रिलेशन क्या होगा, r बराबर 2f भी हो सकता है, यानी कि त्रिज्या जो है फोकस का 2 गुना है कि नहीं। सवाल समझो, मेरी बात को समझो, त्रिज्या जो है फोकस का 2 गुना है और फोकस जो है त्रिज्या का आधा है। बात वही बोला जा रहा है, घुमा के बोला जा रहा है। तो ये दोनों रिलेशन बनता है। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए ये समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इन दोनों माध्यमों को जो अलग करने वाली जो सतह होता है वहां पे क्या होता है, उस सतह पर किरण अपने पूर्व पथ में लौट जाती है, मतलब जो उसका पथ था क्या होता है उससे लौट जाती है, ठीक है ना, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पूर्व पथ से मुड़ जाने का मतलब क्या, लौटना नहीं, पथ से मुड़ जाती है। मतलब समझो ये देखो मैं फिगर बता रहा हूँ, ये हमारा मानते एक डेंस है, मानते ये शीशा है, ये कांच मानते हैं, ठीक है ना, और ये हवा है ऊपर में। तो हवा एक माध्यम हो गया, यानी कि हवा सघन माध्यम हो गया, और एक कांच का विरल माध्यम हो गया। तो प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है। अब जैसे यहाँ पे आई ना तो इसको तो सीधा ऐसे जाना चाहिए था, है ना, ये लंब है, इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं जाके ऐसे चल जा रहा, मुड़ गया कि नहीं, देखो मुड़ गया। इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था, देखो बड़ा सा फिगर में समझो, ये हमारा कांच है, ये हमारा लंब है, प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है तो इसको तो सीधा जाना चाहिए था भाई, लेकिन जैसी हवा से कांच में घुसती ऐसे हो जाती है ना, ये मुड़ जाती है। वही बोला गया अपने पूर्व पथ से, जो पहले पथ था उसका पथ पहले से कैसा था, ऐसे लाइन था, अब इधर मुड़ गया। तो ये जो घटना हुआ ना इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, समझ में आ रहा। और इसके घटना कारण क्या होता है, पेंसिल टूटा हुआ दिखाई पड़ता है, पानी के अंदर पेंसिल डालेगा तो टूटा हुआ दिखाई पड़ता है कि नहीं। नींबू छोटा है तो पानी में बड़का बड़का नींबू दिखेगा, है कि नहीं। सिक्का डाल दीजिए तो सिक्का लगेगा पानी में उठा हुआ है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण। और इसी के कारण ना हमको लगता है तारा टिमटिमा रहा है, तारा टिमटिमाने के कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन ही कारण है। तो उदाहरण आप दे सकते चाहो तो, लेकिन अभी उदाहरण पूछ रहे नहीं देंगे। अब बोलते इसके नियम कितना है, तो भाई प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। आपतित किरण, सेम इसी तरह से आपतित किरण, अपवर्तित किरण, चूंकि यहाँ पे अपवर्तन बात किया जा रहा है ना, इसलिए अपवर्तित किरण होगा। पहले क्या था, परावर्तन था, तो परावर्तित किरण हो रहा था। ये तो परावर्तन मतलब टकरा के लौटना, यहाँ पे टकरा नहीं रहा बल्कि आर पार हो रहा लेकिन मुड़ जा रहा। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो लंब है तीनों एक तल पे रहेगा। जैसे देखो ये आपतित किरण हो रहा और ये क्या हो रहा, ये वाला जो है ये क्या है, अपवर्तित किरण, और ये लंब है, तीनों एक ही पॉइंट पे। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियतांक, मतलब कांस्टेंट होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं sin I बटे sin R, ये है। और इसको अस्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिए इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम का सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे बताया गया वन एन टू मतलब पहला माध्यम दूसरा माध्यम। तो यहाँ पे sin I बटे sin R आप नोट करिए। सवाल डायरेक्ट पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम जो है उसका ये अस्नेल का नियम कौन है, तो sin I बटा sin R आप बता सकते हैं। सवाल बहुत बार पूछता है ये वाला,
तो इससे ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा सवाल है, तो हर एक सवाल को बताना तो इम्पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ आपको सवाल कहाँ पे मिलेगा, सारा का सारा आंसर। फिलहाल आप लोग जो इंग्लिश वाले बच्चे इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग करता है? आपको पता है वाहन के जो आगे जो होता है दर्पण, अरे भाई साहब हेडलाइट जिसको बोलते हैं, अग्रदीप मतलब हेडलाइट। हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? हेडलाइट में करते हैं क्या? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, इंग्लिश वाला बच्चे देख लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे क्यों करते हैं? उपयोग आपको पता है, उत्तल दर्पण के पीछे वाहनों का उपयोग करते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा फोटो दिखे, छोटा छोटा फोटो दिखेगा, सीधा दिखेगा प्रतिबिंब, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत एरिया को कवर करेगा। तो ये आप देख लीजिए। हालांकि मैं बता रहा हूँ अभी ये सवाल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आसान तरीके से आप छाप लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। क्योंकि हर सवाल को एक्सप्लेन करना बस ये बात नहीं, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हीरा का पूर्णांक 2.42 होता है, पता आपको? हीरा का डायरेक्ट सवाल पूछता है भाई कि हीरा का पूर्णांक कितना होता है, हीरा का पूर्णांक कितना होता है, याद कीजिएगा 2.42। अब देखो यहाँ पे ये इंग्लिश वाला नोट डाउन करना। आ गई गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये भी एक दो बार पूछा है, तो इसको भी देख लीजिए आप। मैं बताता हूँ इसको आंसर कहाँ पे आपको मिलेगा, इंग्लिश वाले नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे वास्तविक, आभासी और प्रतिबिंब का डिफरेंस बताना। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, डिफरेंस बताना है। यहाँ पे इंग्लिश में है। चलिए आप बताइए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? मैंने यहाँ पे अंतर कर दिया। अभी मैं आपको अपना वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वहां पे अपना प्यारा सा वेबसाइट में जाओगे, आराम से जिस टाइम मर्जी उस टाइम खोल के पढ़ लेना, छाप लेना, कॉपी में लिख लेना। अवतल दर्पण का उपयोग पूछ रहा, उपयोग यहाँ पे देखो, चारों उपयोग आपको एग्जाम में पूछता भी है, ये आप जान लीजिए। इंग्लिश वाला यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। फिर क्या है, तो आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ गूगल कैसे सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ए ऑनलाइन सोल्यूशन, यहाँ पे सर्च करना है ए ऑनलाइन सोल्यूशन ऑफिशियल.com सर्च करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से आपको मिलेगा ए ऑनलाइन सोल्यूशन ऑफिशियल.com, आपको देखना है गौर से, ये वाला ऑफिशियल.com देखना है, ठीक है ना। और इस पे आपको क्लिक करना है। सिंपली से जैसे क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक दिखेगा मैट्रिक क्वेश्चन होता है, तो ये जो दिख रहा ना, ये पुराना वाला है, तो इसमें अगर जाओगे तो पुराना टाइप का मिलेगा। मैंने जो नया टाइप ऐड किया, इसके नीचे जस्ट एक और कॉलम इसी तरह तरीके से बना हुआ, देखिए सेम बना हुआ है, ठीक है। तभी ये न्यू तरीके से रेडी कर रहा हूँ मैं। तो साइंस पे क्लिक करने का और ऐड वगैरह कर दीजिएगा। क्लिक जैसे हो जाएगा तो फिर देखिए नीचे आइएगा, और यहाँ पे मैंने अभी अरेंज कर रखा, सारा कुछ फिल करना बाकी, सब ऑब्जेक्टिव भरेगा पूरा। तो यहाँ पे देखिए साइंस फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे सिंपली क्लिक करने का, क्लिक जैसे करोगे आप तो आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखने वाले हो, जो अब मैंने अभी आपको बताया वो सब यहाँ पे मैंने लिख के रख दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप चाहो तो इसको देख लो, ध्यान से पढ़ लो, कॉपी में छाप लो और आराम तरीके से लिख लो। बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया, वहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।